हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू YMT क्लासेस। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी से। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इससे आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपसे हो जाता तो पहले ट्राई करो खुद, है ना। एक शॉर्ट वीडियो है। इफ़ वी सेलेक्ट 3 पर्सन रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 4 men, 3 women and 2 boys, then the probability that 2 men are selected is। देखो क्या बोल रहा है। हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है। यदि 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 लड़कों के समूह में 3 व्यक्तियों को यादृच्छिक चयन करना है, तो 2 पुरुष चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पुरुष, हमारे पास 3 है। टोटल कितने हो गए हमारे पास। देखो, मेल है हमारे पास 4, वुमेन है हमारे पास कितनी 3, सॉरी मैन 4, वुमेन है 3 और बॉयज़ कितने हमारे पास 2। तो टोटल कितने हमारे पास 4 3 7 और 2 9। तो इसको 2 मेथड से करवाऊंगा मैं। एक तो आपको यूनिवर्सल मेथड होगा और दूसरा होगा हमारे पास एक थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड। देखो हमारे पास कितने सेलेक्ट करने हैं, हमने सेलेक्ट करने 3 पर्सन। तो टोटल जो हमारे पास आउटकम्स है, जो टोटल सिलेक्शन है वो कितने में से होगी 9 में से। और कितने छांटने हमने 3, तो इसको बोलते हैं 9C3। टोटल आउटकम्स इतनी होती है। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने, अभी क्या बोल रहा है, उसमें से 2 पुरुष होने चाहिए। पुरुष टोटल कितने 4, तो पुरुष फेवरेबल आउटकम्स कितने 4C2। अब यहाँ पे बचे हुए कितने 4 में से हमने 2 तो चूज कर लिए। अब हमने कितने चूज करने, 2 सेलेक्ट हो गए, टोटल करने 3, तो एक बचा है। तो एक हम किस में से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग मैन से। तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, मैन तो हमने छाट लिए कितने 4। अब ये जो 5 बचे 3 और 2 5, इसमें से सेलेक्ट करने। तो इसमें से कितने सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया, हमारा आउटकम कितना आ गया, हम 5 में से एक को चूज कर सकते हैं। आया समझ। अब यहाँ पे देखो, तो इसका लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 3 पर्सन सेलेक्ट करने, वो क्या आएगा हमारे पास, टोटल आउटकम कितने 9C3 और फेवरेबल कितने 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2। अब ये कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा आपको सॉल्व करना। देखो 4C2 कॉम्बिनेशन कैसे खोलते, जैसे हमारे पास लिखा है 3C2, तो 3 को हमने 2 तक गुणा करना है, 3 गुणा 2 और नीचे कितना है 2, 2 को जितने तक हो सकता है 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो याद रखना 3 दूनी 6/2। बस इस तरह से खोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला होता है। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा एक, जो कि कॉम्बिनेशन से नहीं होता है। 4C2 देख लो, 4C2 खोलेंगे तो कितना आएगा इसका 4 गुणा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 गुणा ये कितना है 5C1 है भाई, 5C5 को एक बार लिखना और 1 गुणा 1 एक ही होता है, डिवाइड बाय नीचे कितना 9 गुणा 8 गुणा 7 बटे कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जितना लिखा था ना 3, 9 को वहाँ तक खोलते हैं, 9 1 2 3 टर्म्स तक खोलते हैं ना। यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 ही टर्म्स तक खोला है, यहाँ पे 1 है तो मैंने सिर्फ 1 टर्म तक खोला है। बस इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको काटो, 2 से तो सीधा ये कट गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो कितना है 4 गुणा 3 गुणा 5 बटे कितना 9 गुणा 8 गुणा 7, ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, तो काट दो इसको, 3 3 9 4 दूनी 8, तो कितना बचा हमारे पास 5/14। ठीक है, मैंने एलेबोरेट करके समझाया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये आपको मन में सोचना था, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये था हमारे पास एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है वो बच्चा किस तरह से करेगा इसको। वो बच्चा देखो कैसे करेगा, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी सिंपल पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पे देखो, आपको अगर सिंपली बात बताऊँ मैं, जैसे सपोज दैट मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे 10 कंचे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर एक कंची अदर अच्छाई निकालना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/10, यही होती है। बस यहाँ से भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सिंपल से मेथड से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ बी सेलेक्ट 3 पर्सन, हमने क्या करना है, हमारे पास है मैन कितने 4, वुमेन कितनी है 3 और बॉयज़ कितने हैं 2। ठीक है, अब देखो टोटल तुम्हारे पास पता है कितना है 9 है,
पहली बार जब हमने एक सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास सारे स्टूडेंट है, इसमें से एक बाहर निकाल दिया, मैंने एक लड़का बाहर निकाला, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, जो ये बाहर निकला वो है, इसकी होगी टोटल मैन कितने हमारे पास 4, तो 9 में से 4 पहली प्रायिकता होगी बॉय को सेलेक्ट करने पे कि 9 टोटल है, उसमें से हमने सिर्फ मैन ही छाटा, तो मैन सेलेक्ट होने की प्रायिकता कितनी हमारे पास 4, एक बाहर निकाल दिया, इसके अंदर कितने बचे 9 में से 8, टोटल हमारे पास कितने बचे 8। अब इसमें से देखो एक मैन तो सेलेक्ट कर दिया, तो मैन कितने बचे सिर्फ 3, मैन सेलेक्ट हो गया, दूसरा मैन सेलेक्ट हो गया, तीसरा वुमेन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो हमने सेलेक्ट कितना करना है, सिर्फ एक करना है, ठीक है, 3 और 2 5, हमने सेलेक्ट करना सिर्फ इन 5 में से, ठीक है। बचे कितने हमारे पास, 1 2 निकल गए, बचे कितने हमारे पास 7, अब 7 में से यही 5 निकल सकते हैं ना, मैन तो हमारे को 2 ही चाहिए थे जो हमने बाहर निकाल दिए, है ना, 2 मैन निकाल दिए, अब हमारे पास ये वुमेन भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसमें से हमारे पास सिलेक्शन टोटल 7 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम कितने 5 है, 7 में से हम लोग 5 वे में निकाल सकते हैं इनको बाहर, समझ आया। ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास बॉय भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर सकता है, जरूरी नहीं है आपने मैन ही निकाला हो पहले, ठीक है, मैन तो एक जैसी प्रोबेबिलिटी, इनमें से भी तो आ सकता है। ये केस कैसे बन सकता है, आपने मैन निकाला और कोई भी वुमेन या निकाल दिया, ये प्रोबेबिलिटी इस तरह भी तो आ सकती है, ये इस तरह से भी तो आ सकता है, मतलब कितने बे में निकाल सकते हो आप इसको, 3 बे में, इसको ऑर्डर मैटर करता है, तो इसको ऑर्डर भी मैटर करता है, इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, इसको 3 तरीके से लिख सकते हो। अब आप कल के लिए बोल सकते हो इस मैन को भी तो हम, अरे ये मैन एक जैसा ही है, आदमी सेलेक्ट करने, मैंने ये नहीं बोला कि राम और श्याम सेलेक्ट करने, आदमी सेलेक्ट करना, तुम किसी भी में निकालो, ये आदमी यहाँ रखो, बस इसकी प्रॉब्लम है, ये जो तीसरा वाला बंदा है इसके साथ अरेंजमेंट करना है, इसलिए इसके सिर्फ कितने बे आ रहे हैं, सिर्फ 3 बे। अभी तो आप बोलते हैं कि 9 बे आएंगे, ये अरे ये तो आदमी सेलेक्ट करना, अगर इसके नाम दे दिए जाते कि राम श्याम, हाँ तो इनके भी ऑर्डर मैटर करते हैं। अभी सिर्फ ये मैन सेलेक्ट करने दो बस इस तरह से, तो कितने अरेंजमेंट बने पॉसिबल, ये 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर मैटर करता है, तो 3 मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। देखो सॉल्व करते भाई, 3 3 9, 3 से और कटा, 4 दूनी 8, तो कितना है टोटल हमारे पास, 7 दूनी 14, तो इतने बे से आप निकाल सकते थे 5/14, हाँ 5/14 डी ऑप्शन। ये था भाई आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने दोनों बे से समझाया आपको, जिस बे से भी आपको समझ आया होगा पेपर में, जिस बे से भी स्ट्राइक कर जाए वही बे अच्छा है, ठीक है। तो ये प्रायिकता का अच्छा क्वेश्चन था एक, आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, CGL प्री इवन मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की शॉर्ट वीडियो में।